हेलो एवरीवन, मेरा नाम मितेश है और मैं आपका स्कूल ऑफ आईएएस पीसीएस पर स्वागत करता हूं। पटना हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था 30 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था। तो आज 9 मई है। पटना हाई कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल आंसर की भी पब्लिश कर दी है। वहीं बीपीएससी असिस्टेंट का एग्ज़ाम 2 दिन पहले हुआ था 28 अप्रैल को, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं है, कोई सुध-बुध नहीं है, क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा। ठीक है। तो मैंने जब पटना हाई कोर्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, आंसर की जब डिस्कस की थी, क्वेश्चन पेपर में जब आंसर बताए थे, तो उसमें मैंने ये चीज़ कही थी कि बहुत ज़्यादा टाइम पटना हाई कोर्ट नहीं लेती है। लास्ट टाइम का भी एग्ज़ाम यही हुआ था कि 2 से 3 महीने में उन्होंने पूरा का पूरा एग्ज़ाम का प्रोसेस ख़त्म करके फाइनल रिज़ल्ट दे दिया था। तो इस बार भी मुझे ऐसा ही लग रहा है। इन्होंने ऑफिशियल आंसर की 9 तारीख से 15 तारीख का डेट दिया है। हम लोग उसके पूरे नोटिफिकेशन को देखेंगे, क्या क्या है चैलेंज किस तरीके से कर सकते हो आप, चैलेंज करना सही है या नहीं है, क्या गलत है, क्या ये सारी चीज़ें हम लोग सही से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहें। तो हमने जब पेपर डिस्कस किया था तो उसमें हमने बोला था कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 15 तारीख लास्ट डेट है, उसके 10 से 15 दिन मैक्स, मतलब इस महीने के एंड तक आप सोच के चलिए कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाएगा। और मेंस की डेट वो लोग दे देंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम की, नेक्स्ट जो अगला लेवल का एग्ज़ाम होगा, जिसमें जो भी क्वालिफाई करेगा फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल के लिए, तो उसके लिए डेट भी आ जाएगी। तो इसलिए मैंने बोला था कि 75 के ऊपर जिसके भी मार्क्स आ रहे हैं वो बिना कुछ सोचे समझे आगे नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 550 सीटें कम नहीं होती हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि 2 साल 3 साल आपको वेट नहीं करना है एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के लिए। इसका रिज़ल्ट विद इन 3 से 4 महीना, मैक्स बोल रहा हूँ मैं, 3 से 4 महीने में रिज़ल्ट फाइनल आ जाएगा। ठीक है, आपको दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन फिर साथ में करनी हो तो करते रहिएगा, लेकिन एक जॉब हाथ में आप ले लीजिए। 4600 की रुपये की जॉब है और पटना हाई कोर्ट है जैसी जगह पे, आपको भी पता है पटना हाई कोर्ट कितनी बड़ी जगह है। ठीक है, तो यही है। तो पहले एक बार इनके जो भी आंसर की आई है उसको एक बार देख लेते हैं। तो यही है पटना हाई कोर्ट ऑफ इसमें उन्होंने 30/4/2023 को एग्ज़ाम लिया था। भोजपुर, बेगूसराय, गया, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, पटना एंड वैशाली में। ठीक है, तो ऑनलाइन रिक्वेस्ट आप डाल सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई किसी किसी आंसर की के किसी क्वेश्चन पे अगर ऑब्जेक्शन है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हो। ऑफलाइन ऑफिशियल वेबसाइट है हाई कोर्ट की www.patnahighcourt.gov.in। 9/5/2023 से लेकर 15 मई तक रात को 11:59 से पहले विद कॉपी, आपको उसके साथ साथ कॉपी ऑफ ऑथेंटिकेट सोर्स डॉक्यूमेंट, जो भी आप जिस भी क्वेश्चन के लिए आप ऑब्जेक्शन दे रहे हैं तो उसका एक कॉपी देना पड़ेगा, उसका एक ऑथेंटिकेट सोर्स बताना पड़ेगा और उसकी कॉपी देनी पड़ेगी। 50 रुपये आपको लगेंगे जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि ऑब्जेक्शन अगर आप डाल रहे हैं तो प्रूफ आपको देना ज़रूरी है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब 15 मई रात को 12 बजे से पहले देना है। और तीसरी चीज़ कि फ़ीस 50 रुपये फ़ीस के साथ जमा करना। अगर आपकी 2 क्वेरी है तो 50 × 2, 5 क्वेश्चन पे अगर ऑब्जेक्शन कर रहे हो तो 50 × 5 250 रुपीज़। ठीक है, वो आपकी वेबसाइट पे जब जाओगे तो वेबसाइट पे आप ये चीज़ देख सकते हो। ठीक है, प्रोविजनल आंसर की शैल बी फाइनलाइज्ड आफ्टर कंसीडरिंग द वैलिड ऑब्जेक्शन रिसीव्ड एंड द फाइनल आंसर की विल बी शैल बी यूज्ड एज अ की और मंड। तो ये जो है ये एक मॉडल आंसर की है। फाइनल ऑब्जेक्शन निकल जाने के बाद उनकी सारी स्क्रूटनी होगी, कम से कम 1 हफ्ता से 10 दिन लगेंगे उसमें। उसकी स्क्रूटनी में जो भी फाइनल, अगर कोई कंक्लूड किसी क्वेश्चन का आंसर अगर चेंज होता है तो फिर फाइनल आंसर की आएगी और उस फाइनल आंसर की को रेफरेंस लेके सारे पेपर्स चेक होंगे। ये मेन चीज़ है। हमने जो पेपर डिस्कस किया था वो सेट सी था। अगर आपने मेरे उसको देखा होगा तो 100% ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के आंसर वही हैं जो मैंने डिस्कस किए थे। बस एक क्वेश्चन का थोड़ा सा एक क्वेश्चन में सीएजी वाले क्वेश्चंस में जो है बस उस क्वेश्चन का आंसर बोथ होगा, बाकी सभी क्वेश्चंस जो हैं वो उसके आंसर जो मैंने डिस्कस किए थे बिल्कुल डिट्टो के डिट्टो वही हैं। सीएजी का मैंने उसको चेक भी किया, ऑथेंटिकेट किया मैंने। नेशनल कमीशन फॉर वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की रिपोर्ट है, उसमें ये चीज़ लिखी है कि ऑडिट को आप
फोर्स नहीं कर सकते हो, पावर नहीं है सीएजी के पास ऑडिट को एनफोर्स करने का, ठीक है, वो पावर सीएजी के पास नहीं है, तो वो सही आंसर है, तो बोथ सी आंसर हो जाएगा उसका, ठीक है। 42 क्वेश्चन नंबर 42 का होगा शायद, 42 का सी है। बस इस क्वेश्चन में मैंने इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ए दिया था, उसका आंसर सिर्फ सही है, बाकी सभी क्वेश्चन का आंसर सही है। तो मेरे हिसाब से कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं बनता है आंसर की में, आंसर की एकदम करेक्ट है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन भी नहीं है जिसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ऐसा हो जिसमें क्वेश्चन में इशू हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑब्जेक्शन करने की वैसे ज़रूरत है। बाकी अगर आपको कोई ऐसा ऑथेंटिक कोई ऐसा सोर्स मिलता है जहाँ लगता है कि क्वेश्चन गलत है, तो एक आप लोग अपनी क्वेरी ज़रूर डाल सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आंसर की एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बिहार के इकोनॉमिक सर्वे, हमने करंट अफेयर की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, बिहार के मंथली करंट अफेयर्स, बिहार सिर्फ उसमें बिहार के करंट अफेयर्स डिस्कस किए हुए हैं, फरवरी और मार्च दोनों का डिस्कस किया हुआ है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे और बजट बहुत अच्छे से डिटेल में मेंस के पर्सपेक्टिव और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव दोनों से डिस्कस किया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।